हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग टॉपिक देख रहे थे आपका टपल्स एंड डिक्शनरी, जिसमें हमारा मेन टपल पे फोकस था अभी। तो टपल के टॉपिक में आज हमारा सब टॉपिक है टपल ऑपरेशन। और टपल के अंदर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्केटिनेशन है, रिपीटिशन है, स्लाइसिंग है, ये सारे ऑपरेशन हैं। इनको कैसे आप परफॉर्म करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग सिस्टम पे इनको परफॉर्म करके भी देखेंगे। सो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है आपका कंबाइन करना दो टपल को। तो कॉन्केटिनेशन के लिए आप जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो प्लस सिंबल आप यूज करते हैं। सो प्लस सिंबल का यूज होता है आपका कॉन्केटिनेशन टू टपल। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू टपल विच कंटेन द रिजल्ट ऑफ दिस। आपको अगर कोई तीसरा टपल क्रिएट करना है जो इन तीनों दोनों को क्या कर दे, कंबाइन करके आपका एक नया टपल क्रिएट कर दे, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक टपल लिया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ये लिए हैं, टपल 2 कुछ एलिमेंट ये लिए हैं, टपल 1 प्लस टपल 2 आपने कर दिया, तो कॉन्केटिनेट होके आपका ये मिल जाएगा कंप्लीट एक न्यू टपल। नाउ टपल 3 आपने लिया जिसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया है, टपल 4 भी आपने स्ट्रिंग वैल्यू ली है। अब आपने एक टपल 5 बनाया जिसमें आपने टपल 3 प्लस टपल 4 कर दिया। अब टपल 5 को जब आप प्रिंट करेंगे तो ये दोनों आपके क्या हो, कॉन्केटिनेट होके आपको मिल जाएगा एज अ आउटपुट। So concatenation operator can also be used for the extending an existing tuple। एक existing tuple को extend करना है तो उसके लिए भी आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। We can extend a tuple using a concatenate a new tuple is created। जैसे आपने यहाँ टपल 6 क्रिएट किया है, 1 2 3 4 5 सिंगल एलिमेंट इज अपेंड। आपको एक सिंगल एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है तो आप प्लस ऑपरेटर से डायरेक्ट, ये देखिए टपल बनाया आपने, 6 को ऐड कर दिया। मल्टीपल आपको करना है तो प्लस ऑपरेटर से आप उसको भी क्या कर सकते हैं, अपेंड। अपेंड का मतलब लास्ट में ही ये आपके ऐड होंगे। तो चेंज आप नहीं कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से उसको कंबाइन कर रहे हैं, दो टपल को। आप उसमें एक्चुअल में अपडेट या वो नहीं कर रहे हैं, आप केवल कॉन्केटिनेट कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इसमें रिपीटिशन। रिपीटिशन का आपको यूज करना है, रिपीट करना है, टपल के एलिमेंट को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम। तो उसके लिए आपके पास सिंबल होता है आपका, ये स्टार सिंबल होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल को ही आप क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ रिपीटिशन सिंबल। इट इज यूज टू रिपीट एलिमेंट ऑफ अ टपल। वी कैन रिपीट द टपल एलिमेंट। आप मल्टीपल टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑपरेंड टू बी टपल, पहला ऑपरेंड आपका टपल होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड जो है वो कोई एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक टपल आपने लिया है, टपल 1 इंटू 3, यानी आपने 3 टाइम्स सेम टपल, हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, ये 3 बार आपने इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। एक सिंगल एलिमेंट को भी आप कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, बट सिंगल एलिमेंट हमेशा आप टपल में डिफाइन करेंगे तो कॉमा से आपको डिफाइन करना है। 4 टाइम आपने इसको रिपीट कर दिया तो 4 बार ये एलिमेंट आपके रिपीट हो जाएंगे। तो रिपीटिशन के लिए आप किसका यूज करते हैं, स्टार सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब चेक करना है आपको कोई एलिमेंट टपल का मेंबर है या नहीं है। उसके लिए आपके पास दो ऑपरेशन यहां पर यूज होते हैं, एक तो इन ऑपरेटर यूज होता है और एक आपके पास नॉट इन ऑपरेटर यहां पर यूज होगा। तो इन ऑपरेटर चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो फॉल्स आपका रिटर्न करेगा। जैसे एक टपल आपने बनाया रेड ग्रीन ब्लू, आपने कहा ग्रीन इन टपल 1 तो अवेलेबल है ग्रीन तो ट्रू दे देगा। ऐसे आप ब्लैक इन टपल 1 कहते तो ये फॉल्स रिजल्ट दे देता। सेम नॉट इन का कंडीशन है, अगर नॉट इन का मतलब नहीं प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, और अगर आपका प्रेजेंट है तो आपका फॉल्स ये रिटर्न करेगा। जैसे टपल 1 में आपने ये एलिमेंट दिया, आपने कहा ग्रीन नॉट इन टपल, ग्रीन जबकि अवेलेबल है आप कह रहे हैं नहीं है तो आपका फॉल्स देगा। ऐसे ही आप ब्लैक नॉट इन टपल 1 कहते तो ये आपका ट्रू रिजल्ट आपका रिटर्न करता। तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबर है या नहीं है, इसके लिए आप इन नॉट इन का यहां पर यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके क्या थे, टपल्स के ऑपरेशन है, जिसमें आपका कॉन्केटिनेशन है, रिपीटिशन है, मेंबरशिप है। इसके बाद अभी स्लाइसिंग आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पहले हम लोग सिस्टम पे कोड देखते हैं। तो चलिए कोडिंग पे हम लोग चलेंगे, सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम लोग इसे सिस्टम पे देखते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है टपल ऑपरेशन। टपल ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा कॉन्केटिनेशन। सो कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका प्लस सिंबल। सो मैंने यहाँ पर दो टपल क्रिएट किए हैं। एक टपल आपका है, इसमें कुछ एलिमेंट हमने लिख दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, एंड दूसरा टपल हमने लिया है, ये ऑड नंबर का हमने ले लिया है। टपल 2 हमने लिया है जिसमें हमने सारे इवन नंबर लिखने हैं, 2, 4, सॉरी, तो हमने लिया है 2, 4, 6, 8, ये आपने ले लिया है। देन
अब इसे क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो आपने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली राइट अप कर दिया है टपल 1 प्लस टपल 2। टपल 1 प्लस टपल 2 किया आपने, सेव कर लेते हैं फाइल को, concat.py। देखिए रन करेंगे आप F5 से तो आप देखेंगे एक न्यू टपल आपको मिल जाएगा जिसमें दोनों कंबाइंड होकर आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न यहाँ पर कर देगा। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड आपका है, अब आप यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, वो भी आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो टपल 3 हमने लिया जिसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है हमने, कलर्स के नेम ले लिए हमने यहाँ पर ग्रीन, रेड, ऑरेंज। एंड दूसरा हमने एक और लिया है टपल 4 हमने ले लिया है। इसमें हमने डिफाइन कर दिया आपका ब्लैक, येलो, वाइट। देन आप इसे भी कॉन्केटिनेट करके थर्ड वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देते हैं। टपल 5 हम लोग क्रिएट करें जिसमें हमने क्या किया, टपल 3 प्लस टपल 4 कर दिया। नाउ आप प्रिंट करिए इस टपल, देखिए टपल 5 को आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर, टपल 5 को आपने प्रिंट किया, सेव करके रन करेंगे तो ये कॉन्केटिनेट करके आपको दे देगा। इसके अलावा इसके बाद अगर आप प्रिंट करें टपल 3 को, तो टपल 3 में कोई चेंजेस आपके होने नहीं है। टपल 3 को आपने प्रिंट किया या टपल 4 को आप प्रिंट करें तो वो तो आपकी वही वैल्यू रहेगी जो ओरिजिनल आपका टपल आपने डिफाइन किया था। देखिए रन करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आपका क्या होता है, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर से आप क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं टपल को। अब आपने एक और टपल यहाँ पर क्रिएट किया। टपल हमने क्या बनाया, एक 6 बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट आपने एंटर कर दिए 3, 4, 6, 7। नाउ अब आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट इस टपल में ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टपल 6 इक्वल टू हमने क्या कर दिया, टपल 6 जो पहले से वैल्यू थी प्लस उसमें आपने यहाँ पर क्या किया 4 एक इंडिविजुअल वैल्यू और ऐड कर दी इस टपल में। देन प्रिंट करेंगे आप टपल 6 को आपने प्रिंट किया तो आपका देखिए ये कॉन्केटिनेट 4 आपका कॉन्केटिनेट होकर आपका आउटपुट रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मोर देन वैल्यू आपको प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पर मोर वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपका सेम ही आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये तो था आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं आपका रिपीटिशन के लिए आप यूज करते हैं इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर। सो मल्टीप्लाई ऑपरेटर से आपका रिपीटिशन होती है वैल्यू। सो आपने यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया, टपल 1 1 हमने क्रिएट किया इक्वल टू, इसमें कुछ एलिमेंट आपने राइट अप कर दिए 3, 4, 5, 6। नाउ अभी आप प्रिंट कर रहे हैं इसको, आपने कहा यहाँ पर टपल 1 1 को आपने प्रिंट कर दिया है। देखिए सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें आपको रिपीटिशन परफॉर्म करना है तो आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सेम एलिमेंट टपल 1 1 के अंदर सेम एलिमेंट आपके 3 टाइम हो जाए। तो 3 टाइम 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 बार आपके क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो 3 4 5 6 1 टाइम, 3 4 5 6 2 टाइम, ये 3 टाइम आपका क्या हो गया, रिपीट हो चुके हैं सेम एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई सिंबल से आप रिपीट करते हैं एलिमेंट ऑफ अ टपल। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका वो है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए आपके पास 2 मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जिसमें आपका इन एंड नॉट इन होता है। जैसे आपने कोई टपल क्रिएट किया है, यहाँ पर टपल हमने बनाया है 1 2 इक्वल टू, इसके अंदर कुछ एलिमेंट आपने क्रिएट कर दिए हैं। हमने यहाँ पर टी सिमिलर डेटा को ही मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर पाइथन हमने ले लिया है, इसके अलावा आपने लिया यहाँ पर। चलिए अब मेंबरशिप ऑपरेटर में आप चेक करेंगे, आपने प्रिंट किया यहाँ पर कि आप कह रहे हैं कि 4 इन टपल 1 2। देखिए 4 एलिमेंट अवेलेबल है, इन का मतलब है इसके अंदर है आपकी वैल्यू, तो है तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, आपका ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं, आपने कहा यहाँ पर 5 6 इन टपल 1 2। देखिए 5 6 एलिमेंट है आपका, नहीं है इसके अंदर, तो आपका 56 एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या दे देगा, आपका फॉल्स रिटर्न आपका करेगा। सेम नॉट इन की कंडीशन, इन का मतलब है अवेलेबल है, प्रिंट
इसी चीज को आप नॉट इन के अंदर कर देंगे 67 नॉट इन टपल 1 तो ये आपका क्या दे देगा, देखो 67 आपका अवेलेबल नहीं है इसमें, तो ये ट्रू रिजल्ट दे देगा, ट्रू दे देगा। और अगर आप कोई एलिमेंट ऐसा बोल रहे हैं जो नहीं प्रेजेंट है इसमें, प्रिंट किया आपने और आपने बोला यहाँ पर पाइथन नॉट इन लिस्ट 1 2, नॉट इन में आपने कहा पाइथन जो है अवेलेबल नहीं है, तो आपका क्या आउटपुट दे रहा है, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हमने किया है, लिस्ट नहीं है आपका, टपल 1 2, तो इसमें आपका चेक करेगा इट इज अ फॉल्स, क्योंकि वो अवेलेबल है और आप बोल रहे हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें इन एंड नॉट इन आपका यूज होता है। तो ये थे आपके टपल्स ऑपरेशन। थैंक यू स्टूडेंट।